बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग लेक्चर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे पास थर्ड वाइटल साइन, यानी हम आज रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से हमारे पास वाइटल साइन का हिस्सा है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि रिस्पायरेशन हमारे पास होता क्या है। रिस्पायरेशन जो होता है वो मैकेनिज्म होता है जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, एक बॉडी और एक एटमॉस्फेयर के दरमियान में। और जब वो बॉडी जब वो गैसेस ऑक्सीजन जो होता है वो जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो ब्लड और सेल के दरमियान में क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो क्या कहलाता है, वो रिस्पायरेशन कहलाता है। हम अब सबको पता होगा कि हमारे पास हमारी बॉडी जो है ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। आज तक हम सिर्फ सिंपल डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, लेकिन रिस्पायरेशन हमारे पास वो तमाम मैकेनिज्म जिसमें एक बॉडी जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ गैस एक्सचेंज करती है और फिर ब्लड और सेल्स के दरमियान में वो गैसेस एक्सचेंज होते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन कहलाता है। रिस्पायरेशन में बेसिकली हमारे पास 3 प्रोसेसेस होते हैं। एक हमारे पास होता है वेंटिलेशन, सिंपल जो मूवमेंट होती है। इंस्पायरेशन मीन्स कि जो हम ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करते हैं तो वो इंस्पिरेशन होती है, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन कहलाता है। डिफ्यूजन क्या होता है कि जब हमारे पास मूवमेंट होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बिटवीन द अल्विलाई एंड रेड ब्लड सेल्स, जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन चला जाता है हमारे लंग्स के अल्विलाई में जो है वो गैसेस की एक्सचेंज होती हैं, और वो गैसेस बेसिकली वही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो आपस में एक्सचेंज होकर कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर निकालती है। और परफ्यूजन क्या होता है कि इसमें हम वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स पढ़ते हैं, वो कैपिलरीज जो है वो उनके बारे में पढ़ते हैं जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती हैं। अब हमारे पास जिस तरह हमने पल्स एंड टेम्परेचर के लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम पढ़ा था, इसी तरह हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ये हमारे पास ब्रेन स्टेम होता है जो कि इनवॉलंटरी मोशंस को कंट्रोल करता है, जिस तरह हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। हमारी जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है वो 12 to 20 टाइम्स पर मिनट है। तो ये क्या करता है कि ये